और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आज से लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने 7 दिन का वक्त दिया था और आज से सड़कों पर प्रशासन का अमला उतरेगा और पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी। पूरी तरीके से देखा जाएगा कि लोगों ने आज्ञा का पालन यानी कि नियमों का पालन किया है या फिर नहीं। नियम के खिलाफ बजने वाले लाउड स्पीकरों पर आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो 7 दिन का जो समय दिया गया था, लगातार इन 7 दिनों से हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर कई तस्वीरें सामने हैं, जहां पे मस्जिदों और मंदिरों पर लाउड स्पीकर स्वतः संज्ञान लेकर निकाले गए थे। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी लाउड स्पीकर नहीं निकाले गए हैं, तो उन पर आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और आज से प्रशासन की पूरी टीम जो है वो सड़कों पर उतर आएगी और ये देखा जाएगा कि कहां पर नियमों का पालन किया गया और कहां पर नहीं, और जहां पर नहीं किया गया वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि सीएम के आश्वासन के बाद यानी कि सीएम के नियमों के पालन करने के लिए 7 दिनों का समय यहां पर लोगों को दिया गया था। और एक अच्छी बात तो ये भी रही कि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने मध्य प्रदेश से जहां पर लाउड स्पीकर और जो जहां पर यानी कि मस्जिदों पर और मंदिरों पर लगाए गए थे, वहां पर स्वतः संज्ञान लेकर उन्हें उतारा भी जा रहा था। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी है जो अभी भी आनी बाकी है, जहां पर नियमों का पालन नहीं किया गया। तो ऐसी जगहों पर आज प्रशासन कार्रवाई करेगा। और राजधानी भोपाल और इंदौर में क्या स्थितियां बनी है, इसे लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल की अगर बात करें तो हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गई है और इंदौर की बात करें तो निहारिका शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। हरप्रीत, क्या स्थितियां भोपाल में आप देख पा रही है? आज से प्रशासन सड़कों पर उतरने वाला है, स्वतः संज्ञान लिया गया या फिर नहीं लिया गया, क्या कार्रवाई की जाएंगी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रशासन ने 14 दिसंबर को राजधानी भोपाल के तमाम धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक की थी और उनसे अपील की थी कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया जाए। इसमें जो मस्जिद हो, गुरुद्वारे हों या फिर मंदिर हो, इन धार्मिक स्थलों पर जहां भी 2 से ज़्यादा लाउड स्पीकर लगे हैं उन्हें उतारा जाए और 2 लाउड स्पीकर या फिर 2 स्पीकर की जो अनुमति है उसके अनुसार ही यहाँ पर इन्हें लगाया जाए। तो फिलहाल कल वो तय सीमा खत्म हो चुकी है। आज से प्रशासन का जो अमला है वो सड़क पर उतरेगा। उड़न दस्ते प्रशासन ने यहाँ पर बनाए हैं जो मौके पर जाकर अगर तय सीमा से ज़्यादा लाउड स्पीकर मिलते हैं, ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता हुआ नजर आता है, सुनाई देता है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन ने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी है कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करवाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जो भी नाफरमानी करेगा, धार्मिक स्थलों के प्रबंधन पर मामला दर्ज किया जाएगा, सामान जब्त किया जाएगा अगर वो इस आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो बस अब से कुछ देर बाद ही उड़न दस्ते जो प्रशासन ने तय किए हैं वो टीमें मौके पर उतरेंगी, मैदान में जाएंगी और इसके साथ ही वो कार्रवाई करेंगी। तो इसके लिए कारावास यानी सजा और जुर्माना तय किया गया है। तो फिलहाल आज से ये कार्रवाई भोपाल में शुरू होगी। जी तो निहारिका, कार्रवाई से पहले क्या प्रशासन की तरफ से लोगों को ये बताया भी गया है कि कितने डेसिबल तक आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजा सकते हैं, और ये सारी गाइडलाइन उनको बता दी गई है? जी बिल्कुल राहुल, आप सही कह रहे हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद से लाउड स्पीकर्स के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी है। और इंदौर में जब से निर्देशों का पालन करने के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस दी थी, निर्देश दिए थे, उसके बाद से लगातार सभी धार्मिक स्थलों के जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ के मुख्य लोग थे, उन सभी लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लाउड स्पीकर्स वहाँ से हटा दिए गए थे। सभी को वहाँ पर गाइडलाइंस दी गई थी कि कितने डेसिबल तक वहाँ पर लाउड स्पीकर्स जो है वो बजाए जा सकते हैं, कितना जो लिमिटेड साउंड है वो वहाँ पर किया जा सकता है। लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोलाहल नियम का जो है वो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखा गया था। 90 से लेकर 120 मैक्सिमम है डेसिमल, जहाँ तक अगर लाउड स्पीकर्स है तो वो बजाए जा सकते हैं। और ऐसे में किस तरह से सभी को ख्याल रखना है उसके लिए लगातार रोज कार्रवाई की जा रही थी, समझाइश दी जा रही थी। उसके बाद कल ये समझाइश देने का जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है। आज से अगर किसी भी तरह का नियमों में उल्लंघन पाया जाएगा
जाएगा तो सीधी कार्रवाई जो है, कड़ी कार्रवाई उन सभी के खिलाफ की जाएगी। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मैरिज गार्डन या फिर कोई और होटल्स है, वहां पर भी सभी के संचालकों के साथ मीटिंग की गई है और वहां पर भी बताया गया है कि रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी तरह का कोलाहल नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और साथ ही में 31 दिसंबर आ रहा है, यानी कि न्यू ईयर आ रहा है, तो ऐसे में किस तरह से कोलाहल नियम का उल्लंघन ना हो, उसको लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। बार संचालकों के साथ ही पार्टी संचालकों के साथ बैठकें की जा रही है ताकि सभी को बताया जा सके कि 11:30 बजे के बाद किसी को भी आने की अनुमति ना दी जाए। 12 बजे के बाद पूरी तरह से पार्टी खत्म कर दी जाए और 10 बजे के बाद से ही लाउड स्पीकर्स बंद कर दिए जाए ताकि लोग जो है वो लोग परेशान ना हो, कोलाहल नियम का उल्लंघन ना हो और जो निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा उसका भी उल्लंघन ना हो। तो कहने का मतलब ये है, इंदौर में पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी है, गाइडलाइंस का फॉलोअप जो है वो भी लगातार किया की जा चुकी है, लोगों को बता दिया गया है। फाइनली मोहलत खत्म हो गई जो 7 दिनों की थी और अब एक्शन की तैयारी, जैसा कि हमारी संवाददाता निहारिका ने बताया और हरप्रीत कौर ने बताया। थैंक यू आपका इस पूरी जानकारी के लिए।